जो आपने प्रोग्राम इतना अच्छे तरह से कवर किया, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यही है कि हम ये जो देखने में बिल्कुल स्वस्थ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, इनके बीच से हमें थैलेसीमिया कैरियर, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें बच्चे को आजीवन खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है और ये अनुवांशिक होती है। मतलब हम उनको, उस बच्चे को उनके माँ बाप से मिली है और तो इसका मतलब कि ये आगे पीढ़ी में जा सकती है। और इसको हम कैरियर एक स्टेज होती है जिसमें एक खराब जीन इस व्यक्ति में है तो वो कैरियर कहलाता है, और अगर उसका पार्टनर, उसका हस्बैंड या उसका वाइफ भी कैरियर है तो ये आगे पीढ़ी में ये जानलेवा बीमारी आगे बढ़ सकती है। तो वो कैरियर पर्सन को पकड़ना, वो कैरियर पर्सन बिल्कुल हेल्दी होता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है, और इस स्वस्थ पॉपुलेशन में से, ग्रुप में से हम उस कैरियर पर्सन को पिकअप करना चाहते हैं ताकि वो आगे हमारी ये इतनी गंभीर बीमारी आगे ना बढ़े। मैम इंडिया में कितने परसेंटेज होंगे? कैरियर के जो परसेंटेज है, जैसे मैडम ने अभी बताया, ये 3 to 17% तक वेरी करता है, और 17% काफ़ी बड़ा हाई फिगर है। इसके कुछ पॉपुलेशन ग्रुप हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हमें ये पता है कि ये ग्रुप में ज़्यादा मिलेगा, हमें ये वाले जो पॉपुलेशन ग्रुप है इनमें ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने राइट, मतलब ये समय सही है जब उनको पकड़, मतलब उनको डिटेक्ट करके और उनको आगे के लिए प्रिपेयर कर पाएँ कि आगे जब भी आप अपनी फ्यूचर में अपना प्रेगनेंसी प्लान करें तो अपने पार्टनर का भी टेस्ट कराएं अगर आप कैरियर में, और अवॉइड कर सकते हैं एक अफेक्टेड, मतलब बीमार बच्चे का बर्थ को देने को अब अवॉइड किया जा सकता है। ये सिर्फ फीमेल के लिए है या मेल के लिए? नहीं, ये बहुत मैं इस आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगी कि इसमें कोई मेल और फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेल्स और फीमेल्स में इक्वली उसी प्रोपोर्शन में मिलता है कैरियर स्टेट। थैंक यू। मैम बताएंगे कि अभी आपका ये मेन मकसद क्या है? यहाँ पे आपने अच्छा बहुत सा प्रोग्राम किया, आगे क्या क्या कैसे कैसे प्रोग्राम आप लोग कवर करते रहते हैं? देखिए, हम दौलत राम कॉलेज में एक अवेयरनेस ड्राइव एवरी नाउ एंड देन चलाते हैं। उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनके अंदर एक जागरूकता लानी। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता थैलेसीमिया होता क्या है और वो ज़रूरी क्यों है। और दूसरी बात जो उनके दिमाग में आती है वो कहते हैं हम तो बिल्कुल सही हैं, हमें तो कोई स्वास्थ्य में तो कोई परेशानी है नहीं, तो ये क्यों हम करें। तो उसको बोलते हैं अवेयरनेस, किसी को परिचय कराना कि ऐसा भी कुछ होता है, तो उससे हम चलें। एंड हमें ये था कि बच्चों को ये पता लगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जो हमारे यहाँ पैनल ऑफ डॉक्टर्स आए उन्होंने बताया कि ये कैसे जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। हो सकता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन आपके अंदर वो साइलेंस हो सकता है, एक साइलेंट कैरियर हो सकते हैं आप। और अगर आज आप एक साइलेंट कैरियर है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे जो आपके बच्चे होंगे वो भी साइलेंट कैरियर। सपोज आपका कल को विवाह एक और साइलेंट कैरियर से हो जाता है तो जो फिर बच्चा पैदा होगा उसमें ये होने के चांसेस हैं। और इसके अंदर आजीवन अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप थैलेसीमिया मेजर हैं, आपके पास डबल जीन्स आ गई हैं, तो आपको ज़िंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। तो आज हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये ज़रूरी है कि आज हम बगैर किसी ज्ञान के आगे बढ़ते जाएं और कल को एक बैड जेनेटिक लोड वाला बच्चा ले आए और ज़िंदगी भर, चाहे फाइनेंशियल इशू है, चाहे इमोशनल इशू है, चाहे मेंटल इशू है, उससे जूझें। या फिर अगर आज हमें इस चीज़ की जागरूकता मिल जाए तो हम आगे ये देख ले कि जो भी हमारा स्पाउस है, अगर मैं लड़की हूँ तो मेरा स्पाउस एक आदमी होगा, मैं आदमी हूँ तो एक औरत होगा, कि उनका भी हम दे दें। और इसलिए हम डॉक्टर सुनीता जेटली से जुड़े जो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बिकॉज वो ये सब काम करते हैं रक्त कुंडली के नाम से। तो जैसे आजकल हम बोलते हैं हॉरोस्कोप में लाना चाहिए लड़के लड़की का, तो कहते हैं ब्लड हॉरोस्कोप में लाना, क्योंकि इवेंचुअली आप चाहते हैं कि एक बीमारी मुक्त देश बने। और इंडिया में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है और हमारे रिसोर्सेज बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं। ये नहीं है हम हर किसी के लिए सब कुछ कर पाएंगे। तो एक स्टूडेंट लेवल पे, क्योंकि आज एक बच्चे में जागरूकता आएगी, यूथ में आएगी, तो आगे वो नेशन की बिल्डिंग में हेल्प करेगी। तो इसके साथ हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद मैडम आपका। मैम बताएंगे जी कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ, 200 स्कूल का उद्घाटन करा, बहुत अच्छा लगता है। मैडम इतने अच्छे कार्य करते रहती हूँ, मतलब मैम आगे क्या प्लान है आपका? देखिए, ये जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें खाली सुनीता जेटली नहीं है, बहुत बड़े बड़े पूरा स्टेट ब्लड सेल इन्वॉल्व है। दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा मौलाना आज़ाद और उनकी डॉक्टर सीमा कपूर और डॉक्टर रंजना मिश्रा जी की पूरी टीम इन्वॉल्व है। तो ये जो एक मुहिम वहाँ हॉस्पिटल से और स्टेट ब्लड सेल से आई है। हमारा जो बोल्ड लिविंग ह्यूमनली फाउंडेशन है, प्लस
हम कॉलेज से आचार्य ललित कॉलेज से हम चाह रहे हैं कि इसको हम जगह जगह ले जा सकें, तो ये रुकेगा नहीं है। अभी आप देखेंगे किसी और कॉलेज में ऑलरेडी हम 5-6 कॉलेजेस कवर कर चुके हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हम बहुत सारे हर महीने कम से कम एक कॉलेज को ज़रूर कवर करें। यहाँ तो हम हो सकता है दोबारा आए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो पहला जो हमारा मिशन अभी है कि हम बहुत सारे कॉलेजेस को कवर करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम जो यूथ है, पढ़ा लिखा जो हमारा यूथ है, वो अवेयर भी हो और इसका बेनिफिट उठा सके, फ्री बेनिफिट। तो ये पहला मुहिम है। और दूसरा गोल्ड लिविंग ह्यूमन का स्वास्थ्य कवच से आप जानते हैं हमारा कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन का प्रोग्राम चलता है, और हमारा वो भी चलता है जो हमने स्लम्स जिसकी आप बात करें अडॉप्ट किए हैं, वहाँ पर हम फ्री ऑनलाइन ऑफलाइन उनको टीच करने की कोशिश करते हैं। और टीचिंग मतलब ये नहीं कि हमने उनको ABCD सिखाना है या साक्षरता सिखाना है। ये बेगर्स हैं, इनको बैठना नहीं आता है, इनको कपड़ा पहनना नहीं आता है। जब ये वो कैंप में आता है तो उनको कंघी करनी नहीं आती है, तो हम उनको बोलते हैं पहले स्वच्छ होइए, अब बैठिए, ओम बोल भाषा बोलिए, शांति से पहले आंख बंद करके अपने आप को बैठने की आदत डालिए। ये भी मतलब हमारा ऐसे हमारे 12 क्लस्टर्स हैं, उसमें से हमने कुछ अडॉप्ट किए हैं गोल्ड लिविंग ह्यूमन में, हम उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी मीडिया वार्ता से मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनसे बचा जा सकता है। जैसे अभी एक और मुहिम हम कैंसर उस पर छेड़ने वाले हैं, सर्विक्स कैंसर पे, जिसमें इंजेक्शन के द्वारा यंग जनरेशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यंग गर्ल्स को, कि उनको लाइफ लॉन्ग कैंसर होगा ही नहीं। तो आगे हमारे बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य कवच के अंदर और विद्या कवच के अंदर बहुत सारे ऐसे मुहिम हैं जो हम आगे करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको पूरी वीडियो लाइव दिखाई है।